प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने बुशमैन का अध्ययन किया था इससे पहले वाले वीडियो में, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिग्मी जनजाति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से। तो आइए पिग्मी जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, जो पिग्मी जनजाति है उसे प्राय सबसे आदिमकालीन जनजाति माना जाता है। सबसे प्राचीन जनजाति पिग्मी जनजाति को माना जाता है, और यह मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, जहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मुख्य रूप से अफ्रीका के कांगो बेसिन में है जो पिग्मी की निवास क्षेत्र पाए जाते हैं। तो हम बात करें निवास क्षेत्रों के रूप में, तो मुख्य रूप से अफ्रीका के कांगो गणराज्य जैसे जायरे, गेबन, कैमरून, रवांडा तथा बरूंदी में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फिलीपाइंस और न्यूगिनी, फिलीपींस और न्यूगिनी में भी पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। अगर स्थिति की बात करें तो जो पिग्मी जो जनजाति है उनकी निवास क्षेत्र 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी भूमध्य रेखा बीच में होगी जाती है, तो भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तर में और 3 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पिग्मी के निवास क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से देखिए, मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है। ये जो है ये कांगो नदी है, कांगो नदी है, और ये कांगो गणराज्य है, कांगो गणराज्य है। तो कांगो नदी और जेल नदी के बीच में ये सारा का सारा जो है पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। ठीक है, तो ये निवास क्षेत्र से संबंधित बात हुई। अब पिग्मी जनजाति के हम लोग है जो शारीरिक गठन की बात करें। देखिए, पिग्मी जो जनजाति है उसमें पिग्मी का जो शरीर है वो कद है जो छोटा होता है, यानी नाटा होता है। लंबाई 1.33 मीटर से 1.49 मीटर तक पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये नाटे कद के होते हैं। रंग पीलापन वो ललाई लिए होता है, जो भूरे रंग भूरे से गहरे भूरे रंग का इनका कलर होता है। नथुने चौड़े होते हैं, नाक चपटी होती है, जबड़े बाहर निकले हुए दिखेंगे, आंखें बड़ी बड़ी और बाल छल्लेदार, मतलब ऐसे घूमे हुए बाल इनके होते हैं। तो ये इनकी शारीरिक गठन है या शारीरिक संरचना है, यानी इनका कद नाटा होता है, और 1.33 मीटर से 1.49 मीटर तक इनका है जो कद होता है। तो इस प्रकार से ये नाटे कद के होते हैं। अब इनके स्वभाव की बात करें तो देखिए, ये स्वभाव से निर्भीक और साहसी होते हैं, बड़े बलवान होते हैं और चतुर होते हैं, और इनकी स्मरण जो शक्ति होती है बड़ी तीव्र होती है। लेकिन स्वभाव से संकोची होते हैं, और बाहरी लोगों के प्रति इनका स्वभाव जो संकालु होता है। बाहरी लोगों के संपर्क में आते ये जंगल में भाग जाते हैं, मतलब जैसे उनसे वार्तालाप करना पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से स्वभाव से निर्भीक, साहसी और बलवान है, चतुर चालाक होते हैं, और स्मरण शक्ति तीव्र होती है। तो ये इनके का स्वभाव होता है। अब आखेट की बात करें तो देखिए, इस जनजाति का भी जैसे अन्य जनजाति हमने पढ़ी उसके अनुसार इनका जो व्यवसाय है, या जो कहें कि मुख्य व्यवसाय, वो शिकार करना ही है। यानी मुख्य रूप से ये पशुओं का शिकार करते हैं और नदियों में मछलियां पकड़ते हैं। छोटे जीवों का शिकार अकेले करते हैं, और बड़े जीवों जैसे हाथी जैसे
जीवों का ये जो शिकार है जो मिलकर करते हैं। और हाथी जैसे जीव को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले वन में बड़े बड़े गड्ढे बना लेते हैं और उसे पत्तों से ढक देते हैं और फिर उसके बाद में हांका लगाते हैं। हांका एक शब्द है, हांका, यानी शोर मचाते हुए समूह में दल में जाते हैं और जिधर गड्ढा होता है उसकी तरफ उस पशु को ले जाते हैं, हाथी वगैरह को। जब हाथी उसमें गड्ढे में गिर जाता है तो बर्छियों और भालों की सहायता से और तीरों से उसे मार देते हैं। तो इस प्रकार ये बड़े जीवों का शिकार करते हैं, यानी जंगल में गड्ढे बनाकर उसे पत्तों से ढक के फिर जंगली जानवर को घेर के और हांका लगाते हैं। जिधर ये गड्ढा बनाते हैं उधर की ओर उसे घेरते हुए ले जाते हैं। जब वो हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है तो फिर भाले, बर्छियां और अन्य जो इनके तीर कमान आदि हैं इनकी सहायता से उसको शिकार करते हैं या उसे मार देते हैं। ठीक है। मछलियां पकड़ने के लिए बांस और की टोकरी वगैरह का काम में लेते हैं और बंसी में बांस बांधकर और जल में डाल देते हैं और फिर जाल को कसकर जाने पर उसे पकड़ लेते हैं। जैसे मतलब कुछ उसमें मांस लगाकर मांस का टुकड़ा फंसाकर बंसी में और पानी में छोड़ देते हैं। जब मछली उसको खाने के लिए आती है तो जाल या कांटे की सहायता से उसको पकड़ लेते हैं। ये लोग जो पिग्मी लोग हैं वो जानवर की बोली निकालने में माहिर होते हैं। मतलब जैसे मुंह से ये किसी भी जानवर की बोली निकाल सकते हैं। तो पशुओं की बोली निकालने में चतुर होने के कारण से ये कई बार पशु इनसे धोखा खा जाते हैं और इनको जब ये इस तरह की आवाज निकालते हैं पशु की तो पशु भी धोखा खा जाते हैं और वो इनकी ओर चले आते हैं, तो ये आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आखेट की इनकी व्यवस्था है। अब इनके भोजन से संबंधित बात करें, मुख्य रूप से इनका जो भोजन है वो जंगली कंदमूल, फल, शहद और शिकार किए गए पशुओं का मांस और मछलियां हैं। यानी जो शिकार करके ये जो मांस और मछली एकत्रित करते हैं ये मुख्य रूप से इनका भोजन है। इसके अतिरिक्त जो है वनों से कंदमूल, फल, शहद भी ये इकट्ठा करके भोजन के रूप में काम लेते हैं। सामान्यतः कच्चा मांस खाते हैं, किंतु बंदर, चूहे, सांप व पक्षियों का भुना हुआ मांस भी पसंद करते हैं। यानी जो वैसे तो कच्चा मांस खाते हैं, लेकिन जो छोटे जीव है, बंदर है, चूहा है, सांप है ना, इन और पक्षियों का मांस ये भुना हुआ खाते हैं। और दीमक, चींटियां, गुबरेल, जुएं तथा मधुमक्खियों को भी ये खाते हैं। केले, कसावा इन्हें बहुत पसंद है। एक पिग्मी एक बार में 50-60 केले खा जाता है आसानी से। 50-60 केले एक पिग्मी एक बार में ही खा जाता है। तो इस प्रकार से ये भोजन इनका अच्छी डाइट होती है। वस्त्रों में बात करें तो ये प्राय नग्न रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल गुप्तांगों को ही किसी छाल या डोरी या ताड़ के पत्तों से ढक लेते हैं। अक्सर मतलब और शरीर पे वस्त्र नहीं पहनते हैं। स्त्रियां बांस के टुकड़े को चीरकर बनाई गई लंबे दांत वाली कंघी भी रखती है। यानी बालों को संवारने के लिए बांस से बनाई हुई, चीरकर बनाई हुई कंघी का इस्तेमाल स्त्रियां करती हैं। तो इस प्रकार से पिग्मी अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए छाल या मतलब किसी जैसे डोरी या ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और शरीर का अन्य अंग है जो इनका खुला ही रहता है। ठीक। मकान के रूप में बात करें तो ये स्थायी आवास नहीं रखते हैं। इनके कोई स्थायी आवास नहीं होते हैं। अपने निवास ये वृक्ष की झोंपड़ियों पर बनाते हैं, क्योंकि जैसे उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति वहाँ वर्षा और तापमान दोनों ही अधिक होता है, दलदली भूमि होती है, या इस प्रकार का मतलब पशु पक्षियों की भी जैसे उनको सुरक्षा की दृष्टि से तो वृक्ष पर ये झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और इनको इन पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी बनाई जाती है। कभी कभी वनों को साफ करके और मधुमक्खी की छत्ती की तरह गोल झोपड़े ये बना लेते हैं, है ना, जहाँ मतलब जैसे प्लेन एरिया या इस तरह का कोई साफ सुथरा जगह मिलती तो वनों को साफ करके
मधुमक्खी के आकार में जिसे छत्ते की तरह गोल झोपड़ी बनाते हैं, जिसका दरवाजा बहुत छोटा होता है और हाथ पैरों के बल रेंगकर उसके अंदर जाते हैं। ज्यादा बड़ा दरवाजा नहीं लगाते, बिल्कुल छोटा दरवाजा, तो उसमें रेंगकर ये अंदर जाते हैं। तो ये इस प्रकार से इनके जो मकान के होते हैं। उपकरण की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो है भाले, तीर कमान, मछलियां पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी की टोकरियां, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियां और भूमि खोदने के लिए बेत की छड़ी तथा लकड़ी इनके मुख्य औजार है। ये लोग मौन व्यापार करते हैं, व्यापार भी करते हैं और मौन व्यापार कहलाता है, यानी ये ज्यादा बात नहीं करते। और रात्रि में बट्टू कृषक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर, बंटू कसक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रख देते हैं और वो दूसरे दिन उसी स्थान पर इनकी आवश्यकता की कृषि उपज रखी मिलती है, उसे ये उठा लाते हैं। मतलब मौन रूप से मौन व्यापार होता है, मतलब पत्तों में ये लोग मांस रख देते हैं और जो लोग मांस इनसे ले लेते हैं वो इनकी आवश्यकता के अनुसार अन्न की जो है कृषि से संबंधित है जो उपज वहां रख देते हैं, जिससे ये उसको चुपचाप उठा लाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यापार करते हैं वो मौन व्यापार कहलाता है। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो देखिए, ये लोग प्रकृति से डरते हैं, प्रकृति से डरते हैं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और अंधविश्वासी होते हैं और जादू टोनों वगैरह की इस तरह से जादू टोनों में विश्वास करते हैं। ये लोग वृक्षों और पत्थरों को पूजते हैं, मतलब जैसे भय के कारण से ये लोग वृक्षों की और पत्थरों की पूजा करते हैं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। जादू टोन वगैरह के माध्यम से ये उसको दूर भगाने का इस तरह से जो है प्रयास करते हैं। और इनमें कोई सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मतलब हम कहें कि जैसे दूसरे जैसे जनजातियों में इस तरह से। इन लोगों में नाच गाने का बड़ा शौक होता है, नाचने गाने का बड़ा शौक रखते हैं, तो गोल चक्कर लगाकर नाचते हैं, गोल में गोलाई में घूमते रहते हैं और इस तरह से ये डांस करते रहते हैं। पिग्मियों की संस्कृति आदिकालीन व्यवस्था है। यद्यपि इनमें ऊंची जन्म दर पाई जाती, किंतु महामारियों और अन्य जो है चिकित्सा सुविधाओं के अभाव कारण से इनमें मृत्यु दर भी अधिक है। इस कारण से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है, यानी जिसे इनमें जन्म दर तो अत्यधिक है, किंतु क्योंकि ऐसी मतलब जैसे चिकित्सा सुविधा नहीं है और उसके साथ साथ ही मतलब महामारियां या वहाँ इस तरह से जो यहाँ इनकी जो इन क्षेत्रों की परिस्थितियां उसके कारण से इनमें मृत्यु दर अधिक होने के कारण से जो है इनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है। इस कारण से जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। ये परिवार अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है। जो भी ये भोजन एकत्रित करते हैं, शिकार करते हैं, तो ये अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति में ही इनका जीवन बीत जाता है। ये प्रकृति के दास या प्रकृति के जो है प्रशंसक या प्रकृति पूजक हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती है तथा अरक्षितता से ये पीड़ित रहती है। इस कारण वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर और उनमें जीवन शक्ति की कमी रहती है। इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं है तथा प्रत्येक परिवार अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये इनकी जो है सामाजिक व्यवस्था है। पिग्मी लोगों का जो जीवन है बड़ा कठोर और क्योंकि इनके निवास क्षेत्र के जो वातावरण है वो बड़ा प्रतिकूल है, इस कारण से इनका जीवन भी बड़ा कठोर होता है। और जीविकोपार्जन के साधनों में विभिन्न जंगली जानवरों के अतिरिक्त
अन्य संसाधनों का अभाव देखा जा सकता है। सघन वनों के कारण तथा अति उष्ण एवं आर्द्र जलवायु के कारण इनके पास कृषि योग्य भूमि का अभाव है। इस कारण से कृषि में बहुत ही कम ये लोग कार्य करते हैं। आधुनिक संपर्क अभी भी नहीं है। आधुनिक संपर्क इनका अभी भी नहीं है। ये संकालु प्रकृति के होते हैं तथा बाहर के लोगों को देखते ही जंगल में भाग जाते हैं तथा उनके संपर्क भी स्थापित नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अभी भी ये लोग बड़े संकालु प्रवृत्ति के हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति जब इनके संपर्क करना चाहता है तो ये उससे संपर्क नहीं करना चाहते और देखते ही जंगल में भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से आज भी ये एक तरह से अपने आप को आइसोलेटेड किए हुए हैं। और जो पिग्मी जो जाति है वो साहसी, निर्भीक और निडर जनजाति है, जो ऐसे कठोर प्राकृतिक वातावरण में भी अपना जीवन यापन कर रही है, अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम है। और यह इस तरह से कठोर वातावरण के बावजूद भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो पिग्मी जनजाति के बारे में आप लोगों को बताया गया। देखिए, आप लोग वीडियो देखकर और उसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि पता रहे कि लोग हाँ इससे जुड़ रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो जैसे ही आते हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई सवाल हो आपके, कोई जिज्ञासा हो, कोई किसी तरह की आपको परेशानी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं ताकि हमें आपके व्यूज पता चले, ताकि और उन कमियों को हम वीडियो के माध्यम से दूर कर सकें। देखिए, जब तक नियमित कक्षाएं नहीं चलती है तब तक ये वीडियो और ये कंटेंट्स ही हमारे पढ़ाई का माध्यम है। तो आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू।